जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। डेली मोटिवेशन की आज की वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। ये कहानी है विनोद नाम के एक लड़के की। विनोद बहुत छोटी उम्र में ही सिगरेट और शराब का आदी हो गया था। केवल 22 वर्ष की उम्र थी उसकी। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि गलत संगति में पड़कर वह बिगड़ता ही जा रहा था। घर वाले जब भी उससे कहते कि ये आदतें उसके जीवन को बर्बाद कर रही हैं, तब वह यही कहता कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं समय रहते इन्हें छोड़ दूंगा। लेकिन उसकी ये बुरी आदतें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। इस बात से उसके पिता बहुत चिंतित थे। एक दिन उनके गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। विनोद के पिता को जब ये बात पता चली कि साधु किसी भी व्यक्ति की बुरी आदतों को छुड़वाने में उसकी मदद कर सकते हैं, वह दौड़ते हुए साधु के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। अगली सुबह विनोद के पिता विनोद को साथ लेकर साधु के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि साधु बाबा के सामने 2 गमले रखे हुए हैं। पहला गमला गेंदे के फूलों से भरा है, दूसरे गमले में बस एक लाठी है और उसके अंदर सीमेंट भरा हुआ है। अब उन साधु बाबा ने विनोद से कहा, बेटा, क्या तुम इस गमले में लगे गेंदे के पौधे को निकाल सकते हो? विनोद ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसने गेंदे के फूल से भरे गुच्छे को गमले से निकाल दिया। उसे थोड़ी दिक्कत हुई क्योंकि उसकी जड़ें गमले को अच्छे से पकड़ चुकी थी, लेकिन उसने थोड़ा सा पानी डाला, उसे गीला कर लिया और फिर जड़ के साथ वह पौधा गमले से निकलने में कामयाब हो गया। साधु ने कहा, अब तुम इस लाठी को गमले से अलग कर दो। विनोद ने बहुत कोशिश की, पर वह लाठी को गमले से अलग नहीं कर पाया, क्योंकि गमले के अंदर मिट्टी नहीं सीमेंट था, और यदि वह उसमें पानी भरता और उसे निकालने की कोशिश करता तो वह सीमेंट और भी मजबूत हो जाता। अब साधु बाबा ने विनोद को समझाते हुए कहा, पहला गमला जिसमें मिट्टी भरी थी गेंदे के फूल खिले थे। यदि वह पौधा थोड़ा और छोटा होता और फूल न लगे होते तो तुम्हें उसे निकालने में और भी आसानी होती, लेकिन पौधा बड़ा हो गया था। उसे उखाड़ने के लिए तुम्हें मिट्टी गीली करनी पड़ी। हमारी आदतें भी कुछ ऐसी ही होती हैं। बुरी आदतें जब नहीं होती हैं तो उन्हें छोड़ना आसान होता है। अब ये जो तुम दूसरा गमला देख रहे हो, इसमें भी मैंने गेंदे का ही बीज डाला था, लेकिन जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने ठीक उसके बीचों बीच एक लाठी रख दी और मिट्टी की जगह पर सीमेंट भर दिया, जिससे वह गेंदे का पौधा मर गया और उसमें केवल लाठी रह गई। एक तरह से ये दूसरा गमला भी हमारी बुरी आदतों का ही प्रतीक है। हमारे जीवन में सफलता और खुशियों के फूल खिल सकते हैं, लेकिन जब आदतें गलत हों, ठीक उस सीमेंट की तरह जो हम गमले में डाल रहे हैं, तब गेंदे के फूल की तरह खुशियां भी खत्म हो जाती हैं और बस अफसोस की लाठी रह जाती है। हम उसे जितना पानी देंगे वह उतनी ही मजबूत होती जाएगी। उन साधु बाबा की बातें विनोद बहुत ध्यान से सुन रहा था। आज उसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। जिन आदतों को हम शुरू में बहुत ही मामूली समझते हैं और उन पर ध्यान भी नहीं देते, बाद में वही इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। एक अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है, जबकि एक बुरी आदतों वाला इंसान खराब चरित्र का माना जाता है। हम अपनी अच्छी आदतों की वजह से ही आगे बढ़ पाते हैं। बुरी आदतें हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छी आदतें बनानी चाहिए। इन्हीं से हमें सफलता मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।